षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः यानी भ्रमित बालक। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहिता अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है यह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अस्य कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रो अस्ति और यहाँ पर इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है। यस्य रुचि स्वास्थ्य अध्यापेक्षया क्रीडन अधिकाः भवति और जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलाषिता पश्यत् तस्य सखायाः स्वस्य कर्माणि संलग्नाः भवन्ति। और यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है यानी पशु पक्षियों को बुलाता है, किंतु उसके साथ खेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडति और जब उसके साथ कोई भी खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह निराश हो जाता है। अंततः उसे और एकांकी सह नेषणं प्राप्य विचिंत्यन्ति और जब उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं होता है तो अकेले होकर के वह निराश होता है और वह मन में यह सोचने लगता है यत् स एव रिक्तः सन इतस्तः भ्रमति और उसके बाद वह अकेला ही इधर उधर घूमता रहता है। केवल वही जो है वो बिना काम का रहता है और किसी काम के लिए मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वस्वकर्माणि कुर्वन्तः सन्ति और फिर यह निश्चय करता है कि मतलब वह तो क्या है अपना समय जो है वो व्यर्थ में गवा रहा है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात् और फिर उसको ये चीज़ पता चले मतलब कि मुझे भी अपना काम करना चाहिए, मैं फालतू ही में अपना समय जो है वो गवा रहा हूँ। उसको समय को गवाना छोड़ करके अपना कार्य करना चाहिए। उसको तब बाद में ये चीज़ समझ में आती है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है, किंतु तेन सह केले भी कालं क्षेतुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए जो उसके मित्र होते हैं उनमें से कोई भी उसके साथ में वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। यतते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठात् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाम अभवन् और क्योंकि जो उसके मित्र थे वे सब पहले दिन से ही पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हुए थे। तत्रालु बालः लज्जायां तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकांकी किमपि उद्यानं प्रविशत् और उसी बालक ने अपनी लज्जा से मतलब उसको इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि उसने वो पाठ को याद नहीं किया है, तो उसने अपनी निगाह को भी बचाता हुआ अकेले ही किसी बगीचे में वह प्रवेश करता है। सह अचिंत्यत वह सोचने लगता है विरमन्तु एते बराकाः पुस्तक दासा कि इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रोको, मतलब जो पुस्तक पढ़ते हैं उनको वह पुस्तकों का गुलाम कह रहा है। और वो ये सोचने लगता है कि जो ये बच्चे हैं पुस्तक पढ़ते हैं यानी ये पुस्तकों के गुलाम हैं, इनको रोको। अहम तो आत्मनाम विनोदिष्यामि और मैं फिर अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि और निश्चय ही फिर क्रोधित गुरु का मुंह देखूंगा। मतलब बोलता है कि मैं तो अपना फिर मनोरंजन करूंगा और उसको ये मालूम है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, तो वो जब विद्यालय जाएगा तो वहाँ पर उसको जो क्रोधित उसके जो टीचर हैं, गुरु हैं, उनका उसको मुंह देखना पड़ेगा।
एते निष्कुष्टवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। तो ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। फिर वो जो पक्षी है वृक्ष की कोटर में रहते हैं उनको वह अपना मित्र कहने लगता है। अथ सह पुष्पोद्यानं वज्रतं मधुरकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। और फिर उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए उन्हें बुलाया। तथापि सह मधुकरा अस्य बालस्य आह्वान तिरस्कृतवान। और वह 2-3 बार उनको बुलाने पर भी जब उन्होंने मना कर दिया, यानी उसका तिरस्कार कर दिया। ततो भूयो भूयः हठमाचरित बाले सह मधुकर अगायत। और फिर उसके बार बार हट करने के बाद भी जब उसने मना कर दिया तो फिर बालक ने बार बार हट करने पर उसे गाया, वास्तव में हम फूलों के रस के संग्रह के लिए लगे हुए हैं। जो भौरे थे उन्होंने भी उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया। और मधुकर आज्ञत, यानी कि वो बोले कि हम जो है वो जो पुष्प लगे हुए हैं उनका रस एकत्रित करने के लिए यहाँ पर संग्रहित हुए हैं। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गविन्तेन कीटेन। और फिर उसके बाद तब उस बालक ने झूठे गर्व वाले इस कीड़े को छोड़ दिया। मतलब उसको लगा कि ये तो ऐसे ही घमंड कर रहा है और उस कीड़े को उसने छोड़ दिया। इति विचिन्त्य अन्यत्र तत्दृष्टि चंचवा तृणशलाकादिकम आदनादानम एकम चटकम अपश्यत। और उसके बाद फिर उसने वहां से एक चिड़िया को देखा। इस प्रकार दूसरे को देखते हुए वह देखता है कि जो चोंच में घास, शलाका यानी होता है तीलियां, तो घास की तीली आदि का ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को उसने देखा। क्योंकि छोटे छोटे घास के तिनकों से चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बनाती है, तो वह घास की सलाका यानी कि तीली को ग्रहण करते हुए उसने चिड़िया को देखा। अवदत च आई चटकपोता। और उसने फिर उससे कहा, बोला, अरे चिड़िया, मानुपश्य मम मित्र भविष्यसि, कि मुझ मनुष्य की तुम मित्र बनोगी। यही क्रीड़ावह, और आओ हम खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य स्वधृति भक्ष्य कावलानी ते दास्यामि इति। और फिर उसी बच्चे ने कहा कि इस सूखी घास को तुम छोड़ दो और तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर दूंगा। मतलब मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना दूंगा। मया वटदुमस्य शाखायां नीणम कार्यम इति युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत। और वह तो वट वृक्ष की शाखा में घोंसले के कार्य में जाती है। नीड़म, नीड़म यानी होता है घोंसला, और वटदुमस्य यानी वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, उसकी शाखा पर घोंसले बनाने के कार्य में लगी रहती है और वह उसी कार्य के लिए चली जाती है। और ऐसा कहकर अपने कार्यों में संलग्न हो जाती है कि मतलब मैं तो अपने घोंसले को बना रही हूँ, और वह भी अपने कार्य में लग जाती है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने, जो वो बालक था, जब चिड़िया ने भी उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया तो वह बहुत दुखी हुआ। और फिर उसने सोचा कि एते पक्षिणो, मतलब ये जो पक्षी है, मनुष्येषु नोपगच्छन्ति, ये मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तत् तो अवेश्यामि अपरम मानुषोचितम विनोद्या तारम इति विचिन्त्यन् पालायमानम कमपि श्वानम अवलोक्यत। तो मनुष्यों के लिए जो दूसरे मनोरंजन करने वाले जो प्राणी हैं उनको मैं खोजता हूँ, और ऐसा सोचकर पलायमानम यानी कि वह घूमने लगता है, और फिर कमपि यानी कोई, भागते हुए कोई उसको एक श्वान यानी होता है कुत्ता, वह एक कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालः तम
इत्थं संबोध्यत, और फिर प्रसन्न होकर बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे मनुष्याणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में तुम यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो। इदं प्रक्षशीतलं तरुमूलम आश्रयस्य, तुम, तरु यानी होता है पेड़, तो पेड़ की जड़ में नीचे यानी शीतल छाया का आश्रय लो, यानी पेड़ की छाया में तुम उसका आश्रय लो, यानी उसकी छाया में तुम बैठो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामे वानुरूपम पश्यामीति, और मैं भी तुमको साथ खेलने वालों के रूप में देखता हूँ। कुकुरः प्रत्यवदत्, फिर उस कुत्ते ने उत्तर दिया, यो मा पुत्र प्रीतया पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोग करणान्न मया भ्रष्ट व्ययमीष्यदपि इति। फिर उसने कहा, जो कुत्ते ने उसका जो कहा उसको श्लोक में समझाया गया है कि यो माँ पुत्र प्रीत्या, कि जो स्वामी है वह मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, मतलब मेरा जो मालिक है वह मुझे पुत्र के समान प्रेम से पालता है। रक्ष नियोग करणाम मया भ्रष्ट व्ययमीषदपि इति, और उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। मतलब जो कुत्ता था उसने भी अपना काम बता दिया कि जो मेरा मालिक है वह मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, और उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी, मतलब मुझे उस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, भ्रष्ट यानी पीछे नहीं हटना चाहिए। सर्वे एवं निषिद्ध सह बालो भग्न मनोरथ सन, और सभी के द्वारा मना किया गया तो कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, और अब उसने फिर देखा कि सभी ने उसको मना कर दिया है, तो वह अपनी टूटी इच्छाओं से, मतलब उसकी जो इच्छाएं थी खेलने की, मनोरंजन करने की, वो सब क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। तो टूटी इच्छाओं वाला होता है। और वह बालक जब ये देखता है कि सभी जो मनुष्य हैं वो सब, जो सभी जानवर, वो सभी मतलब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सर्वे एव निषिद्ध सह बालो भग्न मनोरथ सन, सभी के द्वारा मना किया गया टूटी इच्छाओं वाला होता हुआ वह बालक कथमस्मिन् जगति, किस प्रकार, कैसे, कथमस्मिन् यानी कैसे, जगति, जगति यानी होता है संसार, तो कैसे इस संसार में प्रत्येकम स्वस्व कार्य निमग्नो भवति, यानी सभी प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा रहता है। न कोऽपि ममिव वृथा कालक्षेपम सहते, और कोई भी मेरे जैसा बेकार समय वाला, मतलब बेकार समय नहीं बिताता है। न मेतेभ्यः यही मैं तंद्रातुल्याम, और इन सबको नमस्कार हो। कृत्वा संपादिता, मतलब इन सबको नमस्कार हो जिनके द्वारा मेरे आलस्य से घृणा उत्पन्न हुई है। अथ स्वचितम अहमपि करोमि, और फिर उसने भी मतलब अपने उचित यानी आवश्यक कार्य को मैं भी करूँगा। इति विचार्य, ऐसा उसने विचार किया। त्वरित पाठशाला में अगच्छत, और तुरंत ही यानी शीघ्र ही पाठशाला गया। ततः प्रभृति सह, और तब से लेकर आज तक उसने विद्या व्यसनी यानी अपना अध्ययन में रत होकर, यानी अपने पढ़ाई में मन लगाकर, भूत्वा महति विदेशुम प्रथम संपदम च अलभत, और विद्या उसने जब से लेकर के उसने अपने अध्ययन में रत होकर, यानी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर वह एक महान विद्वता और प्रसिद्ध संपत्ति को उसने प्राप्त किया।